परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर शाम के लिए। आज के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1। उत्पत्ति की किताब, उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 एंड वर्स 1 to 4। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत से लेके हम चौथी आयत तक पढ़ेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। हाँ, यहाँ पर जब हम आते हैं सृष्टि की रचना को देखते हैं, और जब हम इस सृष्टि की रचना को देखते हैं, ये केवल सृष्टि की रचना नहीं थी। जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, हमको समझ में आता है कि परमेश्वर ने किस अद्भुत रीति से इस सृष्टि की रचना को किया है और उसमें कितने गहरे भेदों को परमेश्वर ने रख छोड़ा है। हम देखते हैं आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। ये परमेश्वर का एक निर्णय था जो आज हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे। परमेश्वर ने अपने निर्णय के अनुसार पृथ्वी और आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। और उसके बाद हम पिछले हफ्ते इस वचन को देख रहे थे कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और गहरे जल के विषय में हम परमेश्वर के वचनों को देख रहे थे। जब हम इसकी तीसरी आयत में आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीसरी आयत, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का सबसे पहला शब्द जो था वो प्रोनाउंस हुआ। परमेश्वर का सबसे पहला शब्द जो था वो बोला गया। और तीसरी आयत में हम देखते हैं जब परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। परमेश्वर का सबसे पहला शब्द जो था वो था उजियाला हो। लेट देयर बी लाइट। उजियाला हो। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। उस गहरे जल के बारे में हम पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि परमेश्वर बोलता है कि उजियाला हो, तो लिखा है उजियाला हो गया। परमेश्वर ने ये शब्द जो था वो यूं ही नहीं बोला था। परमेश्वर ने सबसे पहले पृथ्वी पर अगर कुछ चीज को बनाया है तो वो है उजियाला, उस प्रकाश को बनाया है। सबसे पहले परमेश्वर ने उस पृथ्वी को जैसे ही बनाया, परमेश्वर चाहता था कि ये पृथ्वी कैसी हो, प्रकाशमान हो, रोशनी से भरी हो, इसमें अंधकार का स्थान ना रहे, इसके अंदर प्रकाश रहे। क्यों परमेश्वर ने सबसे पहले प्रकाश को बनाया? क्यों परमेश्वर ने सबसे पहले इस पृथ्वी पे उजियाला हो करके कहा? मेरे साथ निकालें पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय, 1 जॉन चैप्टर 1। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय, पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत को हम पढ़ेंगे, 5th वर्स। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। हाँ, लिखा है जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं। यूहन्ना इस बात को प्रभु के लोगों को लिख रहा है और बता रहा है जो समाचार हमने उससे सुना। किससे सुना? प्रभु यीशु मसीह से सुना। जो समाचार हमने यीशु मसीह से सुना वो समाचार हम तुम्हें सुनाते हैं। और वो समाचार क्या है? वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं।
परमेश्वर ज्योति है। God is light and there is no darkness at all in him. परमेश्वर ज्योति है और उसके अंदर कुछ भी अंधकार नहीं। इसलिए जब हम उत्पत्ति में वापस आ जाएं, जब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं कि तीसरी आयत में परमेश्वर ने जो अपना सबसे पहला शब्द कहा, वो परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। ये परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो अंधकार को पसंद नहीं करता। हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि स्वर्ग के अंदर जो है रात नहीं होती, पूरे समय जो है दिन ही है। वो दिन में, वो उजियाले में रहने वाला परमेश्वर जब उसके सामने वो पृथ्वी को बनाना शुरू करता है तो सबसे पहले वो बोलता है उजियाला हो, और वहां पर उजियाला हो गया। और चौथी आयत में हम पढ़ते हैं और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। फिर से सवाल आता है कि परमेश्वर ने उजियाला जब किया तो अंधकार कहां से रहा? और यहां पर लिखा है परमेश्वर ने अंधकार को उजियाले से अलग कर दिया, और उसके डिफरेंस को हम आगे पढ़ते हैं तो रात और दिन कहा गया। इसके पहले और भी चीजें हैं जिस पर हम आज मनन नहीं करेंगे। पहली आयत में जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और दूसरी आयत में ही हम देखते हैं कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, तो हमको सवाल आता है कि परमेश्वर ने कैसी ऐसी सृष्टि की रचना की है जिसके अंदर सृष्टि जो है वो बेडौल और सुनसान थी। दरअसल परमेश्वर के वचन में ये पहली आयत और दूसरी आयत में लाखों करोड़ों साल का डिफरेंस है। इस बीच बहुत कुछ हुआ था जो कि बाइबल में लिखा नहीं गया है। उसके बाद परमेश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि करने को परमेश्वर जा रहा था, एक एक चीज बना रहा था, तो मनुष्य की सृष्टि से पहले परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी लाइट, उजियाला हो, और वहां पर उजियाला हो गया। और हमने पहला यूहन्ना 1:5 में देखा कि परमेश्वर जो है ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। परमेश्वर ने इस प्रकार प्रकाश को, इस प्रकार ज्योति को सबसे पहले बनाया। अब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में जाएंगे और एक और आयत को देखेंगे। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 1, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी 9 और 10 आयत को हम पढ़ेंगे। 9th and 10th वर्स। परंतु जितनों ने उसे नहीं, यूहन्ना रचित सुसमाचार, हाँ ठीक है। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। यहाँ पर यूहन्ना में हम स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु मसीह के विषय में देखते हैं, और हम जानते हैं कि यूहन्ना 1:1 में लिखा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और आगे हम 14वें में देखते हैं ये वचन देहधारी हुआ, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। लेकिन जब 9वीं आयत को हम पढ़ते हैं तो लिखा है सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। परमेश्वर ने उत्पत्ति में बोला ज्योति को उजियाला हो, ज्योति को बनाया। उसके बाद हमने देखा कि क्यों बनाया, क्योंकि परमेश्वर खुद एक ज्योति है और उसमें अंधकार कुछ नहीं। और उसी ज्योति को परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में मेरे और आपके जीवन में उस दुनिया में लाके भेजा। और लिखा है सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। मतलब कि प्रभु यीशु मसीह जो था वो जगत में आने वाला था।
एक ज्योति परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाने के बाद बनाई। वो एक सृष्टि की ज्योति और सृष्टि का प्रकाश था। ये ज्योति जो है परमेश्वर ने मनुष्य के लिए आत्मिक ज्योति को बनाया कि ये ज्योति में वो मुझको और आपको, ये ज्योति जो प्रभु यीशु मसीह है, इसके प्रकाशन से मैं और आप प्रकाशित होके जब अपने स्वर्गीय पिता के घर में जाएंगे तो मैं और आप कैसे पहुंचे? अंधकार की स्थिति में नहीं, मैं और आप जो है प्रकाश बन के पहुंचे, मैं और आप ज्योति की संतान बन के पहुंचे। और इसलिए हम पहले इसके यूहन्ना के पहले अध्याय की 9वीं आयत में पढ़ते हैं कि सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, वो संसार, वो जगत में आने वाली थी, वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे ना पहचाना। जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। कैसे उत्पन्न हुआ? जब परमेश्वर ने उत्पत्ति में शब्द को निकाला, जब परमेश्वर ने वचन को बोला, उस वचन के द्वारा जगत उत्पन्न हो गया। परमेश्वर ने उजियाले को बनाया, दिन रात सूरज चांद को बनाया, पेड़ पौधे पशु पक्षी को बनाए, छठवें दिन उसने मनुष्य को बनाया। लेकिन ये मनुष्य जिसको आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया था, ये उस अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिए गए अपने पाप और गुनाह के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण इनको बाहर कर दिया गया। और जब ये बाहर हो गए तब ये प्रकाश की संतान नहीं रहे, ये उस प्रकाश में नहीं रहे जिस प्रकाश को परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया था। इसलिए जब हम यूहन्ना में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने एक प्रकाश अर्थात अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए भेजा। इसलिए हम इसकी 9वीं आयत पे पढ़ते हैं कि सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। अब आत्मा के प्रकाश की आवश्यकता थी। अब ये आवश्यकता थी कि हम आत्मा के प्रकाश में होके आए। और हम इस बात को देखते हैं यीशु मसीह में प्रकाश कैसे बन के आया हमारे लिए। प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर था, प्रभु यीशु मसीह जो खुद प्रकाश था, क्योंकि परमेश्वर प्रकाश है, वो मेरे और आपके लिए कैसे और क्यों करके आए। हम आज आराधना में इस बात को देख रहे थे कि परमेश्वर के निर्णय जो हैं वो अद्भुत हैं। परमेश्वर अपने निर्णयों को स्वर्ग से सुनाता है। परमेश्वर न्याय जो है वो स्वर्ग से करता है। परमेश्वर भय योग्य है, वो क्रोध करता है, वो स्वर्ग से करता है। अब जब परमेश्वर का न्याय इस जगत में आ चुका था, आदम और हवा जब पाप में गिर गए थे और सारी पृथ्वी जो थी श्रापित हो चुकी थी, उसको दोबारा से खड़ा करने के लिए परमेश्वर को एक काम फिर से करना था। और इस बार परमेश्वर ने ये नहीं बोला उजियाला हो, क्योंकि परमेश्वर उजियाले को दे चुका था, लेकिन इस बार परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को उजियाला और मनुष्य को प्रकाशमान होने के लिए भेज दिया। जब हम पिछले दिनों में मनन कर रहे थे, आपको याद होगा मिलाप वाले तंबू के विषय में, और मिलाप वाले तंबू के विषय में हमने जो पवित्र स्थान है, उस पवित्र स्थान के अंदर हमने एक खास बात को देखा था। उस पवित्र स्थान में 3 चीजें रखी गई थी और एक चीज जो थी उसमें से था सोने के 7 दीपदान। एक दीपदान जिसके अंदर से 7 ऐसा स्टैंड जिसमें कैसे 7 दीप एक बार में जल सकते थे, 3 एक तरफ और बीच में एक दीप। वो सोने के 7 दीपदान जो हैं, उस दीप को जलाने के लिए परमेश्वर ने कुछ नियम को रखा था। उस मिलाप वाले तंबू के अंदर, उस मध्य कमरे में या पवित्र स्थान के अंदर जो था, या पूरे मिलाप वाले तंबू के अंदर प्रकाश देने के लिए केवल ये एक ही दीपदान था। और इस दीपदान के लिए परमेश्वर ने
खास विधि को रखा था। मेरे साथ निकालें निर्गमन उसका 27वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 27, निर्गमन उसका 27वां अध्याय और उसकी 20 और 21वीं आयत। फिर तू इस्राएलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। मिलाप वाले तंबू में उस बीच वाले पर्दे से बाहर, जो साक्षी पत्र के आगे होगा, हारून और उसके पुत्र दीवट सांझ से भोर तक यहोवा के सामने सजा कर रखें। यह विधि इस्राएलियों की पीढ़ियों के लिए सदैव बनी रही। यहाँ पर हम निर्गमन में देखते हैं मिलाप वाले तंबू के अंदर जो दीपक रखा गया था, और मिलाप वाले तंबू में एक ही दीपदान था जो कि सोने का बना हुआ था, जिसके अंदर ऐसा स्टैंड जिसमें 7 दीपक एक बार में जलते थे। और इस दीपक को जलाने के लिए परमेश्वर ने एक विधि ठहराई थी कि फिर तो इजरायलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून और जैतून का निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। परमेश्वर ने एक विधि को ठहराया था कि वो दीपक जो है वो नित्य जलता रहे। उस दीपक में के प्रकाश में कोई कमी नहीं होना चाहिए। वो दीपक जो है वो उसके लिए लिखा है कि मिलाप वाले तंबू में उस बीच वाले पर्दे से बाहर, जो साक्षी पत्र के आगे होगा, हारून और उसके पुत्र दीवट सांझ से भोर तक यहोवा के सामने सजा कर रखें। सजा के रखने का अर्थ है कि वो उस दीपक को मेंटेन रखें, उसमें से कहीं से भी रोशनी कम नहीं। सारे दीपक जो है एक जैसे होना चाहिए, एक जैसी लौ में जलना चाहिए। और उस दीपक का प्रकाश जो है, उस प्रकाश वो उस मिलाप वाले तंबू को भरपूर रखना चाहिए। और उसके लिए परमेश्वर ने जो विधि ठहराई थी, उसके लिए लिखा था कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना। कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल निकाल के लाने को परमेश्वर ने बोला था। और उस जैतून का कुटा हुआ जो तेल है, वो दीपक को जलाने का या वो प्रकाश को देने का काम करता है। 7 दीपदान जो हैं, मैं आपके रिवीजन के लिए बता रहा हूँ। पिछले दिनों में हमने बाइबल स्टडी में मिलाप वाले तंबू में इस भाग को देखा था। 7 दीपदान जो है, मतलब एक दीपदान में 7 दीप जलते हैं। और ये सोने के 7 दीपदान जो हैं वो 7 नंबर प्रभु यीशु मसीह को बताता है। और इस दीपदान का कैलकुलेशन मैंने बताया था, इसमें कितने फूल हैं, कितनी कलियां हैं, जिनका पूरा कैलकुलेशन जो निकल रहा था वो 66 निकल रहा था, 66 निकल रहा था। और 66 किताबें पूरे बाइबल में हम पढ़ते हैं। और मैंने बताया था कि ये सोने का दीपदान जो है, प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर के वचन को प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करता है। ये सोने का दीपदान जो परमेश्वर ने वहां पर मिलाप वाले तंबू में रखाया था, ये प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करने वाला था कि इसके प्रकाश के अंदर कलीसिया बढ़ेगी। क्योंकि उस कमरे के अंदर उसके ठीक सामने जो था एक मेज थी, जिसके अंदर 12 रोटियां रखी थी। और मेज और दीपदान के जस्ट सामने की तरफ एक सोने की धूप वेदी थी, जिसके अंदर बहुत चुनिंदा चीजें जो परमेश्वर ने कही थी उसको पवित्र करके चढ़ाया जाता था। और जिसको मैंने बताया था, वो मेज जो है वो प्रभु भोज को बताती है, और जो सोने का दीपदान है वो मेरी और आपकी चढ़ाई हुई आराधना को बताता है। तो ये मिलाप वाला तंबू का जो मध्य भाग था, ये एक कलीसिया को बताता है। और इस कलीसिया में प्रकाश देने का काम जो है, इस कलीसिया में प्रकाश देने का काम जो है वो कौन कर रहा है? वो प्रभु यीशु मसीह कर रहा है। कलीसिया में प्रकाश प्रभु यीशु मसीह ही दे सकता है, और प्रभु यीशु मसीह का वचन से ही कलीसिया के लोग जो हैं वो प्रकाशित होते हैं। वरना कलीसिया के लोग जो हैं कभी भी प्रकाशित
नहीं हो सकते और किसी चीज से। उनका मेन आकर्षण का कारण जो है वो यीशु मसीह है और उसके वचन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू में भी प्रभु यीशु मसीह को इस रीति से रखा था। और विशेषकर ध्यान देने वाली बात यह है कि 20वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल लेके आना। जैतून को पहले तोड़ के अलग करके उसको मारा जाता है, पीटा जाता है। पीटने के बाद जो है उसको अलग दूसरे प्रोसेस में ले जाके उसको कूटा जाता है, उसको बारीक करने के लिए, ताकि उसके अंदर जो कूटा जाए, उसको दबाया जाए, प्रेस किया जाए, तब उसके अंदर से जो पहला तेल निकल के आता है वो पवित्र तेल कहलाता है। और उस पवित्र तेल को यहाँ पर इकट्ठा करने के लिए लिखा था कि निर्मल जैतून का निर्मल तेल ले आना। ये निर्मल तेल जो है वो पहले प्रोसेस से निकलने वाला तेल था और इस प्रकार उस तेल को लाने को बोला था। परमेश्वर ने जब पहला उत्पत्ति में बोला कि उजियाला हो और उस उजियाले के प्रकाश में मनुष्य नहीं चल पाया, तब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को उजियाला लेके इस जगत में भेजा और निरंतर वो जलता रहे। और परमेश्वर ने उसको तैयार करके भेजा ताकि आगे आने वाले समय में यीशु मसीह के उस आत्मिक प्रकाश में आत्मिक लोग प्रकाशित हो जाएं। हम देखेंगे यशाया नबी की किताब उसका 53वां अध्याय, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 53, यशाया उसका 53वां अध्याय और उसका 4 से लेकर 6 तक हम पढ़ेंगे। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भीड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। 6वीं आयत से हम शुरू करेंगे। यहाँ पर लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे और हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया था। कब भटक गए थे? उस अदन की वाटिका के समय, जब परमेश्वर ने बोला उजियाला हो। उस उजियाले में परमेश्वर के प्रकाश में आदम और हव्वा जो थे नहीं चल पाए और सब के सब भटक चुके थे। और जब भटक चुके थे, सब ने अपना मार्ग ले लिया था, तो हम पढ़ते हैं, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। और उस अधर्म के बोझ को लाद देने के कारण क्या हुआ? हम पढ़ते हैं, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। 5वीं आयत में, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। और 4थी आयत के दूसरे भाग में हम पढ़ते हैं, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा समझा। परमेश्वर के द्वारा मारा और कूटा गया और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। किसको? प्रभु यीशु मसीह को। हमने अभी देखा कि ये दीपक हमेशा जलते रहें, इसके लिए निर्मल तेल चाहिए जैतून का। और जैतून का तेल कैसे निकाला हुआ हो? जिसको मार के, जिसको कूट के निकाला गया हो, निर्मल तेल। और प्रभु यीशु मसीह जो मेरे और आपके लिए प्रकाश बन के इस दुनिया में आया, वो मेरे और आपके लिए मारा गया और कूटा गया। और इसकी 10वीं आयत में देखें क्या लिखा है। 10वीं आयत की पहले वाक्य में, तो भी यहोवा को यही भाया कि वो उसे कुचले। तो भी यहोवा को ये भाया कि वो उसको कुचले। किसको? यीशु मसीह को। क्यों? क्योंकि मेरे और आपके जीवन को प्रकाशित होने के लिए प्रभु यीशु मसीह का वो प्रकाश मेरे और आपके लिए आवश्यक था। प्रभु यीशु मसीह स्वयं प्रकाश था, क्योंकि परमेश्वर भी प्रकाश था। लेकिन
अब परमेश्वर के प्रकाश को मनुष्य ठुकरा चुका था, जो उत्पत्ति की किताब में पहले अध्याय में परमेश्वर ने उजियाले को दिया था। उस उजियाले को छोड़ के वो मनुष्य अब श्रापित हो चुका था, और उस श्राप की दशा में से वापस उजियाले में आने के लिए, उस श्राप की दशा से वापस उजियाले में आने के लिए प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए परमेश्वर के द्वारा मारा और कूटा हुआ रहना पड़ा। परमेश्वर के द्वारा उसको कुचलवा दिया गया। यहाँ पढ़ते हैं, तो भी यहोवा को यही भाया कि वो उसे कुछ ले। क्यों? ताकि वो मेरे और आपके लिए जो है प्रकाशमान हो जाए, ताकि वो उसकी ज्योति उसकी ना रहे, लेकिन उसकी ज्योति में मैं और आप सम्मिलित हो जाएं, मैं और आप उसकी ज्योति में मर्ज हो जाएं, उसकी ज्योति और हमारी ज्योति एक हो जाए और हम परमेश्वर के वापस उस प्रकाश के अंदर पहुंच जाएं। हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 22। लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और उसकी 39 और 44 वर्ष पढ़ेंगे, 39 और 44। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। हाँ, यहाँ पर आप देखें, प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण से पहले, प्रभु यीशु मसीह के उस गतसमनी की बगीचे की प्रार्थना के समय ये जरूरी था कि प्रभु यीशु मसीह उस गतसमनी के बगीचे में पहुंचे पकड़वाए जाने से पहले। ठीक पकड़वाए जाने से पहले यीशु मसीह उस गतसमनी के बगीचे में पहुंचता है, और वहां पे हम देखते हैं तब वो बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार कहां पर गया? जैतून के पहाड़ पर गया। क्यों प्रभु यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर गया? ये जैतून के पहाड़ जो गतसमनी का बगीचा था, ये पहाड़ बहुत खास था, और इसके अंदर जैतून का पहाड़ इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जैतून का एक बहुत बड़ा बगीचा था, और इस बगीचे से जैतून के तेल का बहुत बड़ा प्रोडक्शन होता था, और इस प्रोडक्शन में से सबसे बेस्ट तेल, पहला निर्मल तेल जो है, वो परमेश्वर के मंदिर में पहुंचाया जाता था। ये जैतून का पहाड़ यूं ही नहीं था, यहाँ का प्रोडक्शन जो है वो इजराइल के मंदिर तक पहुंचता था, और इसके अंदर एक प्रेस मिल थी, जैतून को प्रेस करने वाली मिल थी जो कि हाथ से चलती थी, और यहाँ पर जैतून के फलों को लेके मार के कूट के उसको प्रेस किया जाता था, और उसमें से वो निर्मल तेल सबसे पहले निकाला जाता था। उस स्थान पर प्रभु यीशु मसीह अपने पकड़वाए जाने से पहले पहुंच जाते हैं, और वहां पर जब यीशु मसीह पहुंचते हैं, 44वीं आयत में लिखा है, वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। उस जैतून के पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह जो था, वो मेरे और आपके लिए उस जैतून की नाई निचोड़ा जा रहा था, उस जैतून की नाई वो कूटा जा रहा था, उस जैतून की नाई, उसमें से वो निर्मल तेल और निर्मल प्रकाश निकल रहा था, ताकि उस निर्मल तेल से मेरे और आपके जीवन की लौ हमेशा जल सके। हम जैसा अभी निर्गमन 27वें अध्याय में पढ़े थे, वहां पर हमने पढ़ा था कि वो नित्य जलता रहे, और उसके 21वीं आयत में हमने देखा था कि वहां पर वो तुम्हारे आगे वाली जनरेशन के लिए ये एक विधि ठहरे। परमेश्वर ने उस विधि को ठहरा दिया था, और उस विधि को परमेश्वर ने आत्मिक स्वरूप अपने इकलौते पुत्र के द्वारा पहना के उसको मेरे और आपके जीवन में लेके आए। और प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बगीचे में
प्रार्थना करने यूं ही नहीं गया, वो इसलिए गया क्योंकि वो परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के निर्णय के अनुसार मुझको और आपको, मेरे और आपके जीवन में प्रकाश को पहुंचाना चाह रहा था। और प्रभु यीशु मसीह ने वो वहां पर इस रीति से उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंद बन के गिरा, और वो संकट में था, वो व्याकुल में था। वो क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले आत्मिक रीति से मारा और कूटा जा रहा था, और उसके बाद जब वो पकड़ता है तब वो शारीरिक रीति से मारा और कूटा जा रहा था। और दोनों तरीके से वो मेरे और आपके लिए वो प्रकाश का तेल बन के निकला, ताकि मेरे और आपके जीवन में उसका प्रकाश जो है वो पूरी तरह बनता रहे। वापस हम आएंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 8। क्या हुआ जब इस रीति से कार्य हुआ? और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय की 12वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? वहां लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। परमेश्वर ने सबसे पहले बोला उजियाला हो। परमेश्वर ने के लिए हमने पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय की 5वीं आयत में पढ़ा कि परमेश्वर जो है वो प्रकाश है, वो ज्योति है और उसमें कुछ अंधकार नहीं। परमेश्वर ने उस ज्योति को जलाने के लिए उस जैतून को मार के कूट के उसका तेल निकालने को कहा गया, और उस तेल से वो दीपदान नित्य जलते रहें। और प्रभु यीशु मसीह उस जैतून के पहाड़ पर जाके पूरी तरह आत्मिक रीति से निचोड़ जाता है, उसका पसीना लहू बन के नीचे गिरता है, वो घबराहट में है, वो भयभीत है, उसके अंदर डर है, और वो बोल रहा है, पिता अगर संभव हो तो ये प्याला मुझसे टल जाए। क्यों? क्योंकि मनुष्य के गुनाहों को अपने सिर पे उसका इल्जाम को लेना। प्रभु यीशु मसीह वहां सजा से नहीं डर रहा है। यीशु मसीह पहले से बोलता था, मैं इसलिए आया कि मैं मरूं तुम्हारे लिए, मैं जीने के लिए नहीं मरने के लिए आया हूं। यीशु मसीह को मरने का डर नहीं था। यीशु मसीह को मरने से पहले जो मेरे और आपके पाप अपने ऊपर लेना थे, उससे उसको देख के, वो ऐसे गंदे और गंभीर पापों को देख के यीशु मसीह सिहर उठता है और वो बोलता है, हे पिता यदि संभव हो तो ये प्याला मुझसे टल जाए। उस कारण से आत्मिक रीति से इमोशनली यीशु मसीह पूरी तरह गतसमनी के बगीचे में, उस जैतून के पहाड़ में क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले पूरी तरह उस जैतून के समान कुचल दिया गया। उसके अंदर कुछ शेष नहीं रहा, आत्मा के अंदर सब कुछ कुचल दिया गया, और यीशु मसीह ने वो प्याला ले लिया और कलवरी क्रूस पर वो चला गया। उसके बाद हम यूहन्ना 8वें अध्याय की 12वीं आयत में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह बोलता है, जगत की ज्योति मैं हूं, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जगत की ज्योति मैं हूं, और यीशु मसीह बोलता है, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन पाएगा। अब इस मैसेज के दूसरा सेशन स्टार्ट होता है। पहला सेशन में हमने देखा परमेश्वर प्रकाश है। परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाने के लिए प्रकाश को सबसे पहले सामने लाया, अपने शब्द के द्वारा, यानी कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने प्रकाश को भेजा। यूहन्ना में हमने देखा कि वो प्रकाश, वो ज्योति जो थी जगत में आने वाली थी। यीशु मसीह इस दुनिया में आया, वो उस मंदिर के उस जैतून की रीति के अनुसार कुचला गया, कूटा गया, और वो मेरे और आपके जीवन में दीपक जलाने का तेल बन गया, और उसका प्रकाश मेरे और आपके जीवन में फैल गया। और यूहन्ना 8:12 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह बोल देता है, जगत की ज्योति जो हूं वो मैं हूं।
दूसरे भाग से हम इस वचन के दूसरे भाग में आते हैं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जो मेरे पीछे हो लेगा यानी कि कौन? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्थापित की हुई कलीसिया। प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करे हुए लोग, जो मेरे पीछे हो लेगा यानी कि मैं और आप। परमेश्वर ने अपना पाठ उत्पत्ति में पूरा किया, प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में अपने पाठ को पूरा किया। अब उसके बाद आता है कलीसिया और विश्वासियों का पाठ, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। यानी कि वो उस प्रकाश से बाहर अब नहीं निकल पाएगा जिस प्रकार परमेश्वर ने जिस प्रकाश में रखा था आदम और हव्वा को, और उनको श्रापित भूमि में कर दिया गया था। वो श्रापित हो गए थे, उनके कारण भूमि श्रापित हो गई थी। लेकिन वो एक टेम्परेरी चीज होनी थी, लेकिन परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि वो अब की बार कुछ परमानेंट मेरे और आपके अंदर करना चाहता था। वो उस प्रकाश को मेरे और आपके अंदर उस ला के भरना चाहता था। हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसका चौथा अध्याय, 2 Corinthians chapter 4, दूसरा कुरिन्थियों उसका चौथा अध्याय और उसकी 6 और 7वीं आयत को हम पढ़ेंगे। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा, अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हाँ, जब हम यहाँ आते हैं तो प्रेरित पौलुस कलीसिया को वही बात अलग शब्दों में समझाता है। क्या बोल रहा है? इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा, अंधकार में से ज्योति चमके। ये कहाँ का लाइन को कोट किया गया है? उत्पत्ति का, जेनेसिस में, जहां पर हमने पहले अध्याय में पढ़ा कि अंधकार से ज्योति चमके। लिखा है, पौलुस प्रेरित बोलता है, इसलिए परमेश्वर ही है जिसने कहा था कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। परमेश्वर चाहता था कि उसका इकलौता पुत्र मेरे और आपके लिए ज्योति बन के आ जाए, और परमेश्वर का प्रकाश, प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश, उसके प्रभु यीशु मसीह के उस चेहरे से निकला हुआ प्रकाश क्या करे? मुझको और आपको प्रकाशमान कर दे। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कीमत को चुकाया, और उस कीमत को चुकाने के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग से इस निर्णय को लिया, और उस निर्णय को देख के परमेश्वर ने उसको भेजा। पर 7वीं आयत में जब हम आते हैं तो लिखा है, परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। पौलुस प्रेरित बोलते हैं कि हमारे पास वो धन जो है वो मिट्टी के बर्तनों में रखा है। कौन से मिट्टी के बर्तन? कौन से मिट्टी के बर्तन? हाँ, हमारा शरीर, मनुष्य। परमेश्वर ने आदम को मिट्टी में से बनाया था, और मैं और आप जो हैं उस मिट्टी के बने हुए लोग हैं। और जब उस धन, उस प्रकाश की बात प्रेरित पौलुस करता है तो लिखता है 7वीं आयत में, परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। अब मैं और आप जो हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, मेरे और आपके अंदर हम वो मिट्टी के पात्र हैं जिसके अंदर असीम सामर्थ से भरा हुआ धन है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। हम प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर लेके चल रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने बोलता है, रोमियो 8:12 में हमने पढ़ा था कि जो यूहन्ना 8:12 में हमने पढ़ा था कि मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेता है वो अंधकार में नहीं चलता। अब सोच के देखें, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, जो
यीशु मसीह को अपने अंदर, वो असीम धन, परमेश्वर की असीम सामर्थ को अपने अंदर रख के चल रहा है, वो कभी भी अंधकार में नहीं चल सकता। इसलिए यीशु मसीह ने उसको बोला कि वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा। और हम इसके एक आयत को देख लें, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 5, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय। जब परमेश्वर ने मुझको और आपको उस असीम धन को उस मिट्टी के बर्तनों में रख दिया, तब प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसकी 14वीं 15वीं आयत, 14th and 15th। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। 16वीं आयत भी पढ़ना। उसी प्रकार तुम्हारा उजियारा मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हाँ, अब देखें, हम उत्पत्ति से देख रहे थे, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। पहला यूहन्ना में हमने पढ़ा परमेश्वर ज्योति है और उसमें कोई अंधकार नहीं। यूहन्ना में हमने पढ़ा यीशु मसीह बोलता है जगत की ज्योति मैं हूं। और मत्ती में हम क्या पढ़ते हैं? यीशु मसीह क्या बोल रहा है? तुम जगत की ज्योति हो, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। अब देख रहे हैं किस प्रकार ये लाइट जो है ट्रांसफर हो रही है। परमेश्वर ज्योति, प्रभु यीशु मसीह ज्योति, और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग जो हैं वो ज्योति। जो स्टेटस परमेश्वर का था, जो स्टेटस प्रभु यीशु मसीह का हुआ, वो स्टेटस प्रभु यीशु मसीह अपने पीछे आने वाले लोगों के लिए बोलते हैं, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम जगत की ज्योति हो। ये जगत की ज्योति मैं और आप कैसे बने? क्योंकि मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने एक निर्णय लिया। उसके निर्णय के अनुरूप यीशु मसीह को मारा गया, कूटा गया। परमेश्वर को ये भाया कि उसका इकलौता पुत्र कुचला जाए। वो जैतून के पहाड़ पे गया, उस प्रकार आत्मिक रीति से वो पूरी तरह कुचल दिया गया, और कलवरी क्रूस पे शारीरिक रीति से वो पूरा कुचल दिया गया। और तब वो मेरे और आपके लिए वो तेल बन के सामने आया, वो प्रकाश बन के सामने आया, जिसने मेरे और आपके जीवन को हमेशा के लिए प्रकाशित कर दिया। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। ये दूसरी बात, यानी कि मैं और आप ज्योति के समान बिहेव करना बहुत जरूरी है। मेरे और आपके जीवन में एक प्रकाश निकलना बहुत जरूरी है। यदि मेरे और आपके जीवन से प्रकाश नहीं निकल रहा है, हम अगर जगत की ज्योति एज ए ज्योति रिप्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब हमने अब तक प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर भरा नहीं है। हमने उस दूसरे कुरिन्थियों के अनुसार जो मिट्टी के पात्रों में धन है वो हमें मिला तो है, लेकिन हमने उसको अपने अंदर जगह नहीं दी है। और यही कारण होता है, जब विश्वासी अपने पुराने स्वभाव से भरा रहता है तो वो कभी भी उस असीम सामर्थ को अपने अंदर भरने नहीं देता। एक दिन भरेगा, दूसरे दिन वापस उगल देगा, तीसरे दिन वापस वही पुराना स्वभाव, पुरानी कड़वाहट, पुरानी चिंता, पुरानी चीजें उसके जीवन में काम करती जाती हैं। इसलिए प्रभु बोलता है कि जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। आपके व्यक्तिगत जीवन में आपके घर में आप कितना प्रकाश दे रहे हैं, अपने आप में सोच के देखिए। आप अपने घर में एक प्रकाश देने वाले व्यक्ति हैं, या आप अपने घर में अंधकार पहुंचाने वाले व्यक्ति हैं? एक विश्वासी भी अपने घर में अंधकार पहुंचा सकता है यदि वो यीशु मसीह का प्रकाश ना रखे। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी मिलाप वाले तंबू के लिए कि ये दिया नित्य जलता रहे। यदि उस दिए को रोज उस जैतून का तेल जो प्रभु यीशु मसीह है, मैं और आप अपने आप को भर के नहीं जलेंगे, तो मेरे और आपके अंदर से
उस कड़वाहट को लोग बाहर निकलता देखेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर बात लिखी है, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। हम इस बात को सोच के देखें, क्या मेरे और आपके जीवन से हमारे घर के लोग प्रकाशित हो रहे हैं? यदि मेरे और आपके घर के लोग यदि हमको कुछ कहते हैं, हम क्या मुंह बंद करके सुनना पसंद कर लेते हैं, या मुंह बंद करके हमने सुन भी लिया तो अपना बिहेवियर हम बाहर दिखाते हैं कि नहीं? अगर दिखा दे रहे हैं तो वो प्रकाश मुझसे और आपसे बाहर नहीं निकल रहा। मेरे और आपके आत्मिक जीवन में से वो प्रकाश निकलना चाहिए जिससे सबसे पहले हमारे घर में उजियाला हो जाए, हमारे घर में लोगों को लगे एक यीशु मसीह मेरे साथ आके रह रहा है। उसके बाद हम देखते हैं 15वीं आयत में कि 16वीं आयत में, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। पहले परिवार, दूसरा मनुष्य, बाहर के लोग। सबसे पहले मेरा और आपका प्रकाश जो है वो परिवार के लोगों में होना, प्रकाशित होना जरूरी है। सबसे पहली एक विश्वासी की गवाही जो है वो परिवार में ही बनती है। उसके बाद जो है बाहर के लोगों के ऊपर मेरी और आपकी गवाही। और उसके बाद लिखा है कि हमारे भले कामों को देखकर, यानी कि मेरे और आपके प्रकाश को देखकर किसकी बड़ाई कर सकें? जब उनको हमारा प्रकाश दिखेगा वो पूछेंगे ये कैसे है, क्यों है? हम अपनी गवाही देंगे, हम भी वैसे ही थे लेकिन यीशु मसीह में आने के बाद हम बदल गए। तो वो लोग यीशु मसीह की बड़ाई करेंगे। वो बोलेंगे धन्य है आपका परमेश्वर जिसने आपको ऐसा बदल दिया। वो हमारी गवाही जो है बाहर प्रदर्शित होती है। और हम वापस दूसरे कुरिन्थियों में आएंगे और उसी 4थे अध्याय में आ जाए जो हमने अभी पढ़ा था। दूसरा कुरिन्थियों 4था अध्याय और उसकी 8 से लेके 10वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। बस यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस इस बात को जब बता चुका है कि हम मिट्टी के पात्रों के अंदर वो असीम धन है, तो पौलुस बोलता है ऐसा नहीं कि हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा है, या ऐसा नहीं कि विश्वासियों के साथ कुछ नहीं होगा। वो बोलता है हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। हम उसके लिए हम यदि यीशु मसीह के प्रकाश को अपने अंदर नहीं रख पा रहे हैं तो उसके लिए मेरे और आपके पास बहाना नहीं है कि मेरे पास ऐसा है, मेरा जीवन ऐसा, मेरे घर के लोग ऐसे हैं, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है। नहीं, यीशु मसीह ने एक बात बोला, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चढ़ेगा। और फिर यीशु मसीह ने बोल दिया तुम जगत की ज्योति हो। मुझको और आपको जगत की ज्योति बन के चमकना है, क्योंकि परमेश्वर पिता ने मेरे और आपके लिए एक अद्भुत निर्णय को लिया है। एक वचन और पढ़ के हम समाप्त करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसकी 12वीं और 13वीं आयत। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 1 वर्स 12 एंड 13। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान अर्थात उस प्रकाश में पैदा होने का अधिकार दे दिया।
अब मैं और आप, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है और उसमें लेश मात्र भी अंधकार नहीं, प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने वाला व्यक्ति भी अब क्या बन चुका है? जगत की ज्योति बन चुका है। अब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं और आप प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उसको प्रदर्शित करने वाले हैं। और इसलिए लिखा है कि जितनों ने ग्रहण कर लिया वो परमेश्वर की संतान बन गए, और जो परमेश्वर की संतान बन गए वो पहले से चुने हुए और ठहराए हुए थे। हम 13वीं आयत में पढ़ते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यकीन जाने जो विश्वासी इस दुनिया में हैं वो अपने माता पिता की इच्छा से पैदा नहीं हुए हैं। उनके माता पिता ने ये डिसाइड नहीं किया कि हमको एक संतान और होना चाहिए, इसलिए मैं और आप आज यहाँ पैदा होके नहीं बैठे हैं। यहाँ लिखा है, वे ना तो शरीर की इच्छा से, ना लहू से, ना मनुष्य की इच्छा से। मैं और आप इस दुनिया में प्रकाशमान होने के लिए, परमेश्वर की संतान होने के लिए पैदा हुए हैं। ये परमेश्वर की इच्छा और योजना है। ये मेरे और आपके माता पिता की योजना नहीं थी कि मैं और आप पैदा हुए। ये उनके शरीर की ताकत नहीं थी कि मैं और आप पैदा हुए। मैं और आप इसलिए पैदा हुए कि परमेश्वर मुझको और आपको प्रकाश की संतान, ज्योति की संतान और इस जगत की ज्योति बनाना चाहता था। इसलिए मैं और आप इस जगह पर पैदा हुए हैं। इसलिए मैं और आप उस स्थान पर हैं, उस घर में हैं, उस स्थान पर काम करते हैं, उस स्थान पर रहते हैं जहां पर परमेश्वर ने मुझको और आपको रखा है, ताकि लोग मुझको और आपको जगत की ज्योति देख के समझ सकें, मुझको और आपको जगत की पहचान बना सकें। इसीलिए इसके आगे की 13वीं आयत के आगे का हिस्सा इफिसियों 2:10 में लिखा है कि मैं और आप जो हैं भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जो हमारे उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर ने ठहरा दिया था। प्रियो, मैं और आप परमेश्वर के वो उजियाला, जो परमेश्वर ने आदि में बोला उजियाला हो, उसमें से बाहर निकल गए हुए लोग थे। लेकिन उस उजियाले को वापस परमेश्वर ने उस मिलाप वाले तंबू में उसका एक रूपरेखा दिखाई, उसका एक मॉडल दिखाया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को यहाँ भेजने के लिए मेरे और आपके लिए उसने निर्णय लिया, और उस निर्णय को पूरा करके यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए उस जैतून के पहाड़ पे वो कुचला गया, वो मारा और कूटा गया, और उसने मेरे और आपके अंदर हमेशा के लिए उस जगत की ज्योति को बना दिया। और मैं और आप आज जगत की ज्योति हैं। ये मनुष्य की इच्छा से नहीं, लहू से नहीं, मनुष्य की योजना से नहीं, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि मैं और आप जगत की ज्योति बन के रहें। आने वाले समय में प्रभु हमारी सहायता करे कि मैं और आप परमेश्वर की इस वचन को पूरा करते हुए, इस बात को समझते हुए कि मैं और आप कोई दूसरे नहीं हैं, मैं और आप परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए लोग हैं, और हम ज्योति बनकर परमेश्वर के सम्मुख लाए गए लोग हैं, ताकि हम दूसरों के लिए प्रकाशमान हो जाएं। बहुत सारी चीजें, जिस प्रकार पौलुस बोलता है कि हम चारों ओर से क्लेश तो सहते हैं, निरुपाय तो होते हैं, लेकिन मिटते नहीं। हमारे पास कोई बहाना नहीं कि हम इस असीम धन को मिट्टी के पात्रों के अंदर रख के नहीं चल सकते, लेकिन हमारे पास परमेश्वर का अनुग्रह है, हम परमेश्वर के प्रकाश में चलें। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, और यीशु मसीह ने बोला, नाउ यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। अब मैं और आप जगत की ज्योति हैं। परमेश्वर हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि हम जगत की ज्योति बने रहें, उसके नाम को ऊंचा उठाते हुए, उसके आगमन से पहले तैयारी का जीवन जीते हुए, उस प्रकाश में हम प्रभु के आगमन पर उठा लिए जाएं। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।